10 जून यानी जुमा नमाज के बाद राजधानी रांची की सड़कों पर जो उपद्रव देखने को मिला, उसके बाद कहीं न कहीं तमाम लोग सख्ते में हैं। पुलिस प्रशासन ने चौकसी दिखाते हुए उन तमाम उपद्रवियों जो वांछित है, जो वांटेड हैं, उनकी तस्वीर लगाई गई है। ये देखेंगे कि ये ठीक नागा बाबा खटाल के अपोजिट में जो सड़क जाती है, वहाँ तमाम रांची हिंसा में वांछित यानी वांटेड उपद्रवियों का फोटो लगाया गया है। इन तमाम फोटो से उन लोगों की पहचान और शिनाख्त को जाहिर किया गया है ताकि उनकी पहचान लोगों तक जाए और उनकी गिरफ्तारी हो सके। अब सवाल यह है कि कल ही जब राज्यपाल ने इन तमाम चीज़ों का कहीं न कहीं डीजीपी के स्तर पर विवेचना की और कहीं न कहीं जो बड़े अधिकारी थे उनके सामने विवेचना की, उसके बाद कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर इसका दबाव बना और उन्होंने ये कहीं न कहीं आदेश भी दिया था कि वैसे लोगों जो वांछित हैं, उपद्रव में शामिल रहे हैं, उन तमाम लोगों की तस्वीरों को शाया किया जाए और रांची की विभिन्न सड़कों पर उसे लगाया जाए ताकि लोग पहचान सके, जान सके और उनकी अल्टीमेटली गिरफ्तारी हो सके और कानून सम्मत कार्रवाई हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे क्राइम रिपोर्टर मुर्शिद, जो बताएंगे आखिर इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। कुल कितने लोगों की तस्वीर लगाई गई है और कौन कौन से स्थान में ये तस्वीर लगाई जाएगी? देखिए, अगर सनवाज की और बात होने के बाद जो बैनर कितने लोगों की तस्वीर लगाई गई है और कौन कौन से स्थान शिनाख्त किए गए हैं, तो ये भी और पोस्टरबाजी और हो सकती है और भी पोस्टर लगाए जा सकते हैं। जी, विभिन्न जो जगहों पर अभी लगाई जा रही है और आपको मैं बता दूं कि करवल्ला चौक, हिंदपीढ़ी या डुरंडा या अनेक जगहों पर लगाना है। राज्यपाल कल जो निर्देश दिए थे वो निर्देश देखते हुए कार्रवाई करते हुए आज जिला प्रशासन ने ये कर रहे हैं। जी हसन भाई, हम देख पाएंगे करीबन 33 लोगों की ये तस्वीर यहाँ पर शाये की गई है, लगाई गई है और ये समझ में आ रहा है कुछ ऐसे नाबालिग बच्चों की भी तस्वीर लगा दी गई है। बाद में उनको देखिए अब तस्वीरों में हाइड किया गया है, छिपाया गया है। कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन से ये गलतियां हो सकती हैं कि उन तस्वीरों में उन लोगों की तस्वीर आ जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वो अब देख पाएंगे ब्लैक कलर से उसे हाइड किया गया है, छिपाया गया है। तो ये कहीं न कहीं बताने की कोशिश है कि जो वांछित हैं, जो आरोपी हैं, जो इसमें शामिल हैं, उन्हें ही इस तस्वीर में रखा गया है और कुछ लोगों के नाम भी मेंशन के उसमें तस्वीर के साथ मेंशन की गई है, जिससे कहीं न कहीं ये पुलिस ये कहीं न कहीं कंफर्मेशन दिलाना चाहती है कि ये जो लोग हैं ये कंफर्म इसमें शामिल शामिल हैं। और आप देख पाएंगे कि नीचे ठीक पोस्टर के नीचे में ब्लू और वाइट कलर से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनके जो फ़ोन नंबर हैं वो यहाँ पर शाये किया गया है, जाहिर किया गया है। सिटी डीएसपी हो, डीएसपी कोतवाली हो, दिल्ली मार्केट थाना प्रभारी हो, लोअर बाजार थाना प्रभारी हो, डीएसपी हटिया हो, तमाम लोगों के जो फ़ोन नंबर है यहाँ पर मेंशन किया गया है ताकि अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो वो कहीं न कहीं इन नंबरों पर संपर्क करके इनके बारे में बता सकते हैं, इनके बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो ये अभी इसकी शुरुआत हुई है और ये क्या माना जाए कि ये मुफीद हो पाएगा, ये क्या कारगर हो पाएगा इस तरह की पोस्टर लगाने के बाद? देखिए, जिस तरह से लगाया गया है, रांची का जैसा मौसम बताया जाता है या सनवाज आप खुद रहते हैं, खुद रांची में रहते हैं, वो रांची का मौसम आप जानते हैं कि एक हवा या बारिश आए ये उखाड़ के ले जाएगा। ऐसे में जो जिला प्रशासन को है ये पुख्ता जो बैनर है वो बैनर को लगाना चाहिए जो इसमें जो ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसे स्थानों पर लगाने की जरूरत है जहाँ पर ज्यादा लोगों की आमद होती हो, वहाँ पर ज्यादा लोग आते हो और ज्यादा लोगों के शिनाख्त मेंशन हो सके। खैर आप देख पाएंगे कि एक एक जो तस्वीर जो ये लगाई गई, ये कहीं न कहीं पुलिस ने जो तमाम चौक चौराहों में जो सीसीटीवी इंस्टॉल किया है उसके माध्यम से ही तमाम तस्वीरें कैप्चर की गई हैं। उसके बाद ही इसको कहीं न कहीं प्रिंट करने के बाद इस जाकिर हुसैन पार्क के नज़दीक में इसको लगाया जा रहा है। अब जो बड़ा और अहम सवाल ये है कि क्या और दूसरे इलाकों में और दूसरे चौरस्ता में, चौक में इसे लगाया जाएगा? अभी फिलहाल इसकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन कल जिस तरह से राज्यपाल ने एक समीक्षा बैठक की और जिसमें तमाम जो आला अधिकारी पुलिस के थे वो कहीं न कहीं मौजूद थे और उनको कहीं न कहीं ये निर्देश दिया गया है और ये बताया गया है कि ये कहीं न कहीं ज़रूरी हो गया है कि ऐसे लोगों की पहचान को जाहिर किया जाए, ऐसे लोगों को बताया जाए। आप यहाँ क्यों रुके हुए हैं भाई साहब, क्या आपको पता चला इसके बारे में? ये जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है जी। हम लोग तो चाहते हैं इसे और बड़ा बड़ा पोस्टर में दर्शाया जाए जी, दर्शक भी जाने कि ये लोग कितना घटिया काम कर सकते हैं, कितना खराब, कितना नीचा काम किए हैं ये लोग।
और इसे खोला क्यों जा रहा है वापस से ये नहीं पता। अच्छा, हटाया भी जा रहा है। जी हटाया भी जा क्या रहा है। चाहते हैं कि ऐसे पोस्टर को और लगाने चाहिए? हम लोग इसका विरोध करते हैं और आगे चल कर भी विरोध करेंगे। अच्छा, ये क्या, जब पुलिस ने ये आमतौर पर पुलिस ऐसा काम नहीं करती है, तो ये पुलिस ने जो नई शैली अपनाई, ये क्या कारगर साबित होगा? देखिए, पुलिस कोई गलत काम नहीं किया है। ये लोग ने जो किया, पुलिस उसका जवाब दी। जी। पुलिस इस चीज को रोकना चाहिए। पहले पुलिस ने अपना बात किया, अच्छा से संभालने की कोशिश किया, लेकिन वो लोग नहीं समझे। तब गोलीबारी हुई, गोली चली, उन लोगों को एक्शन लेना पड़ा। अच्छा, आपने सुना होगा खास करके यूपी में जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वहाँ पर इस तरह की बातें जो आम होती है, एनआरसी का जब कैंपेन चल रहा था उस दौरान भी इस तरह पोस्टरबाजी हुई थी। तो क्या लग रहा है कि ये सरकार भी अब यूपी के शैली पर काम कर रही है? आप देखिए, पोस्टर को हटा कर ले जाए, एक बार पोस्टर को हटा लिया गया है। आखिर क्यों हटाया गया है, जानने और समझने की ज़रूरत है। तो आखिर क्यों यहाँ से पोस्टर को हटा दिया गया है और इतने क्षणिक समय के लिए क्यों पोस्टर को रखा गया, उसके फिर बाद तुरंत उसे हटा दिया गया है, ये थोड़ी समझ से बात परे है। लेकिन कहीं न कहीं रांची पुलिस ने इस बात की कोशिश ज़रूर की है कि ऐसे लोगों की तस्वीर को, ऐसे लोगों की फ़ोटो को जाहिर किया जाए और ये बताया जाए कि ऐसे लोग कौन हैं जो इस उपद्रव में शामिल रहे हैं। लिहाजा उन लोगों की पोस्टर यहाँ पर चस्पा की जा रही है। अब ये कहाँ लगाने की तैयारी है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अचानक से ये पोस्टर लगाना और फिर से हटा देना, ये कहीं न कहीं ढुलमुल रवैया है पुलिस प्रशासन का। और ये देखिए, पोस्टर को हटा दिया गया है। आखिर क्यों हटाया गया भाई साहब, क्यों हटाया गया पोस्टर लगाने के बाद? पता नहीं है भैया, पता नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, ये पुलिस की गाड़ी है और पुलिस की गाड़ी अब यहाँ से जाने वाली है। आखिर क्यों ऐसा हुआ है कि पोस्टर लगाया गया और फिर उसे हटा दिया गया, पोस्टर हटा के उसे फिर लगा के हटा दिया गया है। आखिर क्या इसका कारण है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों दादा, क्यों हटाया गया? आपको जब कुछ पता नहीं क्या है, बोला गया? क्या बोला गया? चालू करे गाड़ी। क्या बोला गया हटाने? बता दी ना, पता नहीं है भैया। अरे तो कुछ तो बताया होगा। ये देख, नहीं लगाने का आदेश हुआ है, पहले लगाने का आदेश हुआ अब पता नहीं। और फिर हटाने का भी आदेश हुआ। बता दी ना भैया, थोड़ा हटाने का भी आदेश हो गया। क्यों हटा दिया गया पोस्टर? नहीं पता सर। ये कह रहे हैं कि पहले लगाने का आदेश हुआ, उसके बाद फिर से उसे वहां से हटाने का भी आदेश हुआ। ये कौन लोग हैं जो लगाने का आदेश देते हैं फिर हटाने का आदेश देते हैं? तो तस्वीरें, आखिर कौन लोग हैं? आखिर कुछ ये अजीब सी स्थिति है कि एक बार लगाया जाता है, फिर चंद सेकंड्स के बाद उसे हटा लिया जाता है और कुछ कारण भी नहीं बताए जाते हैं। और कहीं न कहीं अब देखने वाली बात होगी। क्या दादा, क्या कारण? बस नहीं लगाने का हो गया। पहले तो कौन लोग आदेश दिया था नहीं लगाने का? हाँ भैया, इस बारे में हम कुछ नहीं जानते। अभी नहीं लगा, बोलिए। अभी हम कुछ नहीं जानते, बस नहीं लगाना है। बस कौन आदेश लगा के उतार दिया आप इस लोग। बारे में हमसे कौन आया था? अब ये कौन अधिकारी थे? पुलिस के अधिकारी थे, जिला प्रशासन के अधिकारी थे? आखिर ये अनिर्णय की स्थिति क्यों बनी है? और ये देखिए, बता भी नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसा हुआ है कि पोस्टर लगाया गया फिर उसे चंद सेकंड्स के बाद हटा दिया गया है। ऊपर से आदेश आएगा। ये ऊपर में कौन लोग बैठे हैं जो ये डिसीजन करते हैं कि पोस्टर पहले लगाया जाए और फिर हटा दिया जाए? तो ये देखिए, गाड़ी आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। इस गाड़ी में ही पोस्टर को रखा गया है, उस सीढ़ी को भी रखा गया और इसको फिर वापस ले जाया जा रहा है। कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही, आखिर कौन, ये बता भी नहीं पा रहे। आखिर क्या कारण लगता है आपको? देखिए, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से चौक पर ये जो चौक पर लगाया गया था, उस चौक से लोगों ने बैनर उतार दिया गया है। हालांकि इन लोग बोल रहा है कि अधिकारी लोगों ने मना कर दिया लगाने से। जी, ये अधिकारी कौन है, ऊपर के लोग कौन है जो ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने पहले परमिशन दिया, उसके बाद फिर हटा दिया गया है? ये अनिर्णय की स्थिति है पुलिस प्रशासन की। और आपको पता है कि पूरे प्रकरण में
सबसे ज़्यादा अगर केंद्र बिंदु में किसी की लापरवाही अगर सामने आई है तो वो पुलिस प्रशासन की लापरवाही आई है। पुलिस प्रशासन के पास ऐसे इनपुट्स नहीं थे जिसकी वजह से इतनी बड़ी गैदरिंग हुई। पुलिस ये कहती रही है कि उनके पास जो जानकारी थी उसमें इतनी बड़ी गैदरिंग की बात नहीं थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि पुलिस का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस का सूचना तंत्र क्या कर रहा है, पुलिस के स्पाई क्या कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो ऊपर में बैठे लोग हैं वो आखिर क्या कर रहे हैं। जब शहर में, राजधानी में इतनी बड़ी घटना होती है और पुलिस ये कहती है कि उसको इस जानकारी, इसकी पूरी प्रॉपर जानकारी नहीं थी, जिसके वजह से ये घटना घटी है। तो जाहिर सी बात है पुलिस कहीं न कहीं अनिर्णय की स्थिति में है और कहीं न कहीं ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर क्यों ये घटना घटी है। अभी पोस्टर लगाया गया, उसके चंद सेकंड में पोस्टर को हटा दिया गया। इस बारे में कोई कुछ बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर पोस्टर क्यों हटाया गया, उससे पहले क्यों लगाने का आदेश दिया गया, आखिर क्या पुलिस ने इस गलती से कर दिया है, दबाव में किया है, क्योंकि कल राजभवन की तरफ से इस तरह के आदेश भी आए हैं। तो पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं डोलड्रम की स्थिति में है। और आपको ये भी पता है कि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया है कि जो भी इसमें शामिल है उनको बख्शा नहीं जाएगा। SIT का गठन कर दिया गया है। जो 2 लोग शामिल हैं, कल भी उनसे बात हुई थी, उन लोगों ने साफ कहा है कि वो निर्णय की स्थिति में पहुंचने वाले हैं और जल्दी जो तय समय सीमा के अंदर SIT अपनी रिपोर्ट शामिल कर देगी, उसको सबमिट कर देगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह की डोलड्रम की स्थिति है, जिस तरह से अनिर्णय की स्थिति है, ये कहीं न कहीं बताता है कि पुलिस प्रशासन किसी निर्णय की स्थिति में नहीं होती है और अचानक ऐसे काम करती है जो कहीं न कहीं एक पशुपेश जाहिर करता है। उम्मीद की जानी चाहिए कि रांची राजधानी में जो स्थिति बनी है उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन और मैच्योरिटी के साथ और परिपक्वता के साथ और गंभीरता और संजीदगी के साथ काम करेगी, ताकि इस शहर को पुराने रंग रूप में वापस लाया जा सके। कैमरा पर्सन संजय के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शाहनवाज।